Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार to know the latest news and all the gossips. So why wait, get ready and let's start the program. तो जनाब आज का जो वीडियो है उसमें दो बड़ी ही अहम खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है और दोनों ही इस वक्त बहुत ही वायरल खबरें हैं। नंबर एक तो जो मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है वो कुछ अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। खबर ये है कि सऊदी अरब और यूएई ने पहले पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया था, उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया था और अब जनाब 15 मजीद मुमालिक ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। अब तक सऊदी अरब और इसके अलावा इमारात समेत 7 मुल्कों से मजीद 76 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। 16 मुमालिक समेत मजीद 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। तमाम तफसीलात क्या हैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आए रोज पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बाइकर्स जो हैं ये गलियों के अंदर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करते हैं और उसके बाद ये उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गलीज हरकतें करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। अब की बार एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक पर आता है और एक खातून के साथ घटिया और जलील हरकत करने के बाद वहां से भाग जाता है। अहले मोहल्ला उसको पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। आखिरकार फाइनली वो शख्स पकड़ा गया है। उसने दौरान तफ्तीश कौन से होशरुबा इंकशाफात किए हैं, उसका नाम क्या है, वो काम क्या करता है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो खबर मैं आपको देना चाहती हूँ वो जनाब ये है कि इस वक्त सऊदी अरब, इमारात समेत 7 मुल्कों से मजीद 76 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है और इसकी क्या तफसीलात हैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताऊँ कि पाकिस्तानियों ने जहाँ पर भी गए ना नाक में दम करके रखा हुआ है। कोई ना कोई हरकतें इस तरह की करते हैं कि दूसरे ममालिक जो हैं वो इनको इन्हीं हरकतों की वजह से जो है वो निकालते हैं। अब जो इमिग्रेशन ज़राए हैं उनका कहना यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं वो 3 अफराद को भीख मांगने पर, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इनका ना मैं धंधा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी जो बढ़ गया है कि जनाब करते क्या है कि जो यहाँ पे गरीब ख़ानदान होते हैं उनको ग्रो वाले जो हैं वो मिलाते हैं, कहते हैं हम आपको उम्रा करवाएंगे, आप जाएं बाहर, हमारी वजह से स्पॉन्सर्ड उम्रा करें, लेकिन आपका काम यह है कि आपने वहां पर लोगों से पैसा मांगना है और जब आप भीख मांगेंगे तो वो सारी भीख इकट्ठी करके आपने पाकिस्तान लेकर आनी है और फिर उसमें से इतना % हिस्सा हम आपको देंगे और इतने % हिस्सा हम खुद रखेंगे। इस बात की वजह से सऊदी अरब वाली जो सऊदी गवर्नमेंट है वो इनसे बड़ी तंग है। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक अब ये जो ब्लैक लिस्ट अफराद हुए इसमें 3 खानदान जो है इनको डिपोर्ट किया गया है। 4 खानदान वो थे जो मंशियात का काम कर रहे थे और मंशियात के केसेस में 6, उसके बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 27, इसके अलावा जायदुल मियाद, ये वो तमाम जराइम है जो मैं उनकी लिस्ट आपको गिनवा रही हूँ। जायदुल मियाद क़याम के ऊपर 4, काम से मफरूद 2 और जालसाजी पर 2 जराइम 2 और दीगर जराइम में 2 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। इमिग्रेशन जराये का कहना यह है कि श्रीलंका में भी इमिग्रेशन से जनाब इनकार करके 1 और इमारात में मंशियात केसेस में 2, पासपोर्ट गुमशुदगी में 2, जेल से 3 अफराद को रिहा करके वापस कर दिया गया है। इसके अलावा आज़रबाईजान, इराक और इसके अलावा जो है और जगहों पर जितने भी पाकिस्तानियों को निकाला गया है उसमें उनके जराइम क्या हैं। एक तो गैर कानूनी तौर पर ये दाखिला इनका वहाँ पर होता है, ममनुआ इमिग्रेंट होते हैं। मलेशिया से भी अफराद को, जितने पाकिस्तानी अफराद हैं उनको निकाला गया है। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक इटली के अंदर ब्लैक लिस्ट होने पर 1, सेनेगाल से 3, इमारात से इंसानी स्मगलिंग के शोबे में 2 और पाकिस्तानियों को जनाब हिरासत में लेकर वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 16 मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 100 यानी कि 100 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। और इनकी क्या तफसीलात हैं ये भी ज़रा सुन लीजिएगा कि इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब में पासपोर्ट गुम होने पर ब्लैक लिस्ट, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी काम और 61 पाकिस्तानियों को अब वहाँ से जो है वो डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जायदुल मियाद जो इनका क़याम है उस पर 15 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। ओमान से पाकिस्तानियों को निकाला गया है और इनको मुलाजमत से बरतरफ करके इनको ब्लैक लिस्ट होने पर वापस भेजा गया है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को नाकाबिले कबूल करार देकर अमेरिका के अंदर वापस भेजा गया है। कोरिया में भी पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दी गई, जबकि थाईलैंड में होटल की बुकिंग ना होने और अखराजात की रकम कम होने पर 2 पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं मिली। इसके अलावा बहरीन, युगांडा, कीनिया, कुब्रस, मराकश, कोरिया, सेनेगाल, बोस्टोनिया, एस्टोनिया से भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, जबकि जापान में 2 पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा के लिए मुतमईन ना कर सकने की वजह से जो है वह नाकाबिले कबूल करार देकर निकाला गया है। तो जनाब ये हैं जी तफसीलात जो पाकिस्तानियों को बार बार निकाला जा रहा है।
वैसे भी सऊदी अरब के लिए और यूएई वालों के लिए पाकिस्तानी जो है ना वो दर्द सर बने हुए हैं, खासतौर पे ये जो भीख मांगते हैं ना वहां जाकर, उसकी वजह से। और ये जो आपको पता है कि गलीज हरकतें करते हैं, पहले भी एक इस तरह का पाकिस्तानी पकड़ा गया था जो अपने फ्लैट से किसी दूसरे फ्लैट की खातून को कपड़े चेंज करते हुए उसका वीडियो जूम करके बना रहा था। अब इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के अंदर तो ये कर ही रहे हैं, बाहर के मुल्कों में भी जाकर करेंगे तो पाकिस्तान का नाम कितना बदनाम करेंगे। अब इस हवाले से जनाब खबर यह है कि कराची में राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकतें करने वाला ये जो शख्स है, जिसके वीडियोस हर तरफ फैल गए और लोगों ने इस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया, फाइनली ये शख्स पकड़ा गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और इसका नाम क्या है, काम क्या है, आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो वाकया पेश आया है, ये कराची में पेश आया है। कराची के अंदर एग्जैक्ट एरिया अगर आपको बताऊं तो फेडरल बी एरिया है, जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे उनको पता होगा फेडरल बी एरिया का। खातून के साथ ये शख्स जो है नाजेबा हरकतें करने में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ये जो शख्स है, इसका नाम जो है वो काशिफ निकला है और इसने जनाब ब्लॉक 14 में खातून के साथ बदतमीजी की, नाजेबा हरकतें की। इलाका मकीन जो लोग थे उन्होंने इसको पकड़ने की पूरी कोशिश की और इसी असना में इसकी जो बाइक है वो भी गिर गई, लेकिन ये भागने में, फरार होने में कामयाब हो गया। जोहराबाद पुलिस जो है उनके मुताबिक उनका कहना यह था कि मुलजिम को बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया और फिर उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। फिर इसका फेंटा प्रोग्राम लगा। फेंटा प्रोग्राम के बाद जो है मुलजिम ने बताया कि उसका नाम काशिफ है और वो एक सुपर स्टोर में सेल्समैन का काम करता है। अब आप सोचिए कि सेल्समैन होते हुए जो ये वहाँ पर आती होंगी खवातीन, तो ये क्या हरकतें करता होगा। अच्छा, आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले भी एक वाकया पेश आया था जहाँ पाकिस्तान में एक बड़े ब्रांड के वॉशरूम के अंदर, जहाँ पर ट्राई रूम होता है, खवातीन अपने कपड़े चेंज करके चेक करती हैं जनाब, वहाँ पे भी फुटेजेस जो है वो बेची जा रही थी। इस तरह के गंदे और मकरूह धंधे जो है ना, ये सेल्समैन की सूरतों में जाकर करते फिरते हैं। बहरहाल दौरान तफ्तीश और दौरान फेंटा प्रोग्राम जो है, मुलजिम ने ना सिर्फ अपने जुर्म का इकरार किया है, एतराफ़ किया है, बल्कि उसने बताया कि वो ये हरकतें और भी बहुत सारी खवातीन के साथ कर चुका है। एक और भी वाकया पेश आया है जहाँ पे दस्तगीर ब्लॉक है कराची के अंदर, वहाँ पे भी 9 रेलवे कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार जो है वो मुलजिम जो है वो खातून के साथ इस तरह की हरकतें करता है। फिर उसके बाद वो उनका पर्स छीनता है और वहाँ से फरार हो जाता है। वहाँ पर भी पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही और बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये शख्स पकड़ा जाता है। इसका भी फेंटा प्रोग्राम लगता है। उसके बाद ये अपने सारी चीज़ों को मानता है कि जनाब इसने किया है और इसने बताया कि ये इसका काम ये है कि गलियों में से गुजरता है और ख़वातीन के साथ नाज़ेबा हरकतें करता है, उनके पर्स छीनता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इलाका मकीन जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो ये दर्द सर बनी हुई है, आए रोज़ ये हरकतें जो हैं वो होती जा रही हैं। इलाका मकीन ये भी कहते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे इस तरह की वारदातें हो रही हैं, इसमें पुलिस खुद मुलव्विस है। बहरहाल पुलिस इसमें मुलव्विस है या नहीं है, इसके बारे में तो मुझे आप लोगों ने बताना है। और मुझे बताइए कि इस तरह का जो शख्स जो ख़ास तौर पे गलियों में, सड़कों में बच्चों को, ख़वातीन को हिरासा करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो सबके लिए निशाने इबरत बने। और ऐसे बंदों के बारे में भी बताएंगे जो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और फिर वो ममालिक पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करते हैं और फिर वो खबर इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सासी तफसीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।